दोस्तों, एक दिन गौतम बुद्ध एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब महात्मा बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ रहता है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। गौतम बुद्ध उस गांव के पहले दरवाजा पर जाते हैं और कहते हैं, भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से बाहर कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे दरवाजे पर जाते हैं, परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे दरवाजे पर जाते हैं, परंतु उस दरवाजे से भी कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है, जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वह जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें भगवान, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। डाकू उंगलीमाल को गांव की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां, दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये उंगलीमाल डाकू और उससे इतना भय क्यों है? वह व्यक्ति कहता है, उंगलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महात्मा बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है। इसलिए उसका नाम उंगली माल हो गया है। और यह भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। भगवान बुद्ध कहते हैं, आभार आपका, जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। फिर वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर न जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं, ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख जन जन के हृदय में उंगलीमाल का भय कम होगा। फिर वह व्यक्ति कहता है, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वह बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वह खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध उस घने वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना तो कोई मनुष्य और ना ही कोई पशु पक्षी दिख रहा होता है, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने उंगलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है। चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप इतना भयानक था कि किसी भी साधारण व्यक्ति के प्राण तो उसे देखते ही निकल जाएं। परंतु बुद्ध पर उंगलीमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं हो रहा था। बुद्ध कुछ पल तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ उंगलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसकी बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख उंगलीमाल को ये समझ नहीं आया कि ये उसके साथ हो क्या रहा है। वह मन ही मन सोच रहा था कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही मर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। वह अपने मन में सोचता है कि इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि यह देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। उंगलीमाल गौतम बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध उंगलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं।
उंगलीमाल और भी ज्यादा क्रोधित होकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुको। बुद्ध उंगलीमाल को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। उंगलीमाल तीसरी बार बहुत ही ज्यादा क्रोध में आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर बुद्ध रुकते हैं। उंगलीमाल बुद्ध के पास जाकर कहता है कि मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। उंगलीमाल ये समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने वाला व्यक्ति उससे जरा सा भी नहीं डर रहा है। उंगलीमाल बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की यह बात उंगलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, ए साधु तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था, और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे कृत्य करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से उंगलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वह दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वह और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं, मानव में ना तो प्रेम है और ना ही करुणा है, सिर्फ छल और कपट है, इसलिए मैं सबकी हत्या करूंगा। बुद्ध कहते हैं, तुम्हें लोगों ने बहुत दुख दिया है। उंगलीमाल क्रूरता मनुष्य अज्ञान के कारण ही करता है। ईर्ष्या, द्वेष, मोह, माया ये सभी अज्ञान की ही संतानें हैं, परंतु वो व्यक्ति ही है जिसमें दया, करुणा, सद्भाव और समझ होता है। उंगलीमाल यदि इस जीवन में क्रूर और निष्ठुर लोग हैं तो दयावान भी हैं। बस तुम्हें अपनी आंखों से इस अंधेपन की इस पट्टी को हटाना होगा जो तुम्हें केवल बुराई ही दिखा रही है। तीसरी बार बुद्ध के शब्दों को सुन उंगलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता पहली बार वह इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वह कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बहुत हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और यह सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। उंगलीमाल तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस पल रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही उंगलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक बुद्ध को अनदेखा करेगा? उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर उंगलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ। मैंने बहुत हत्याएं की हैं और बहुत सारे पाप किए हैं। मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। महात्मा बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं है, बस दृढ़ संकल्प होना चाहिए। उंगलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं जा सकता, बहुत देर हो चुकी है। बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वह बुरा था। इसका अर्थ यह है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। उंगलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा।
फिर उंगलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों न कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। तब बुद्ध कहते हैं, उंगलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग त्याग तो मैं तुम्हें सच्चा मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। उंगलीमाल पूछता है, क्या यह हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम्हारे अंदर असामान्य बुद्धि है उंगलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। उंगलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर जाता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना त्याग दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। कृपा कर आप मुझे अपना शिष्य बना लीजिए। बुद्ध कहते हैं, मैं किसी को अपना शिष्य नहीं बनाता, बल्कि व्यक्ति स्वयं मेरे संग के साथ हो जाता है। उंगलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। दोस्तों, इसी तरह और भी मोटिवेशनल वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को जरूर प्रेस कर दें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद।